audio jungle. सत्संगे गुना दोषे, यानी आपकी सोहबत से आपके गुण दोष का आकलन किया जाता है। साथियों ने मुंबई घूमने का प्लान तो बना लिया, पर घूमने के पैसे के इंतजाम की बात आई तो नाबालिग ने खुद के अपहरण का नाटक रच लिया, ताकि फिरौती के रूप में पिता से मिले पैसे से मुंबई घूमा जा सके। बच्चे के दिमाग में यह शैतानी फितरत आने का मतलब साफ है कि उसकी सोहबत अच्छे लोगों से नहीं है, क्योंकि पटना से बरामद किए गए जहानाबाद के 2 नाबालिगों से पूछताछ के बाद पुलिस भी सन्न रह गई कि इन लड़कों के दिमाग में यह शैतानी ख्याल कैसे आया। कोई बच्चा खुद के अपहरण की साजिश कैसे रच सकता है? यह तो बिल्कुल सोच से परे है। लेकिन ऐसा ही हुआ जहानाबाद के घोसी में, जहां 2 बच्चों ने मिलकर खुद के अपहरण की साजिश रच ली और गायब होकर अपने पिता को अगवा होने की जानकारी देकर उनसे फिरौती मांगी। दरअसल जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के कोरवा गांव से 2 बच्चों के अपहरण होने की खबर थाना में जब बच्चों के परिजनों ने दर्ज कराई और कहा कि उनसे फिरौती के रूप में 95,000 की मांग की गई है, तो पुलिस भी चौंक गई। पुलिस तत्काल दोनों अगवा बच्चों को छुड़ाने के लिए एक टीम का गठन कर वैज्ञानिक अनुसंधान में जुट गई। दरअसल अगवा की जानकारी जिस मोबाइल से दी गई, उसके बाद दूसरे नंबर से फिरौती मांगी गई और बार बार मोबाइल का नंबर बदला जा रहा था। पुलिस ने जब सारे नंबर को सर्विलांस पर लेकर जांच शुरू की तो मोबाइल का लोकेशन पटना बताने लगा। आनन फानन में पुलिस की टीम पटना पहुंच गई और सर्विलांस ट्रैकिंग के जरिए दोनों बच्चों को पटना जंक्शन से बरामद कर लिया। पूछताछ में दोनों बच्चों ने बताया कि मुंबई घूमने के लिए उन्होंने प्लानिंग की थी और खुद को अगवा बताकर पिता से फिरौती वसूल कर मुंबई की सैर करना चाहते थे। घटना के संबंध में जहानाबाद के डीएसपी अशोक कुमार पांडे ने बताया कि नाबालिग अमरजीत कुमार अपने दोस्त के साथ घर से भागकर जहानाबाद जिला मुख्यालय के कालीनगर मोहल्ला में अपने एक रिश्तेदार के यहां जाकर ठहर गया और वहीं से खुद के अपहरण की साजिश रचकर अपने माता पिता के मोबाइल पर फिरौती का मैसेज भेजा। इसके बाद दोनों नाबालिग मुंबई जाने के लिए पटना पहुंच गए। पुलिस ने मोबाइल का ट्रेस आउट निकालकर दोनों नाबालिग को पटना से बरामद कर लिया। हालांकि इस मामले में जहानाबाद से एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घोसी थाना में दिनांक 23 तारीख को अवध मांझी के द्वारा अपने पुत्र अमरजीत और उसका एक मित्र है शिवम, उसकी किडनैपिंग का केस दर्ज कराया गया था। उसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि फिरौती हेतु अपहरण किया गया है और 95,000 पहले बताया गया, फिर बोला गया कि 70,000 रुपये का डिमांड किया जा रहा है। तो फिरौती हेतु अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया और दर्ज करने के बाद जब उसमें टीम गठन किया गया और जब उस पर अनुसंधान किया गया तकनीकी, घोसी पुलिस निरीक्षक निखिल कुमार और साथ में उनकी टीम ने तकनीकी सेल की मदद से जब इसमें काम शुरू किया हम लोगों ने, तो हम लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये उनके द्वारा इस तरह का काम, जो ऑडियो क्लिप्स भेजे जा रहे हैं, जो किया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई अपहरणकर्ता की साजिश नहीं है, बल्कि इन लोगों के द्वारा ही इस प्रकार का स्वांग रचा जा रहा है। हालांकि ये लोग अपनी कोशिश में कामयाब लगभग हो गए थे, क्योंकि उनके परिजन पैसा देने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन चूंकि कल संडे था, इस वजह से उसके अकाउंट में ये लोग पैसा नहीं ये कर पाए और हम लोगों ने उनको मना भी किया कि ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करके जो लड़के हैं वो पैसा लेकर के मुंबई भागने की फिराक में थे, स्वयं भी, चूँकि नाबालिग हैं और
उनका कहना था कि घर में पैसे हमको अपना मनपसंद काम करने के लिए नहीं मिल रहे थे, इसलिए ऐसा करने के लिए हमको पैसा चाहिए था और वो पैसा लेकर के ये मुंबई भागने वाले थे। तो इसी बीच में पुलिस के द्वारा उनको वहाँ महावीर मंदिर के पास से पटना में, पटना जंक्शन के पास उनको बरामद कर लिया गया। दोनों लड़कों को सकुशल बरामद करके उनके परिजनों को सौंपा गया है और लड़कों ने ये बताया है कि उनका फिरौती है तो कोई अपहरण नहीं हुआ। कहाँ के रहने वाले थे सर और क्या मंशा थी लोग? ये लड़के गोशी थाना क्षेत्र के कोरमा के रहने वाले थे और उनकी मंशा थी कि पैसा अपने गार्जियन से ही पैसा लेकर और मुंबई भाग जाए। मैंने खुद ब खुद अपने आप को अपहरण के अपने खुद ब खुद अपने आप को अपहरण करवाकर और वो पैसा लेने की फिराक में थे और मुंबई भागना चाहते थे। दोनों एक ही घर के हैं? अपने ही लोग? दोनों अलग अलग घर के हैं। दोनों के पिता अलग हैं, लेकिन रिश्ते में एक अलग हैं लेकिन एक ही गांव के हैं। रिश्ते में चाचा लगते हैं। सर, एक महिला को भी हिरासत में लिया गया। महिला को पूछताछ किया गया। देखिए, इसमें दबिश जब बढ़ाई गई तो जहाँ जहाँ भी ये लड़के ठहरे थे, तकनीकी अनुसंधान के बाद हम लोगों ने वहाँ पर छापा मारना शुरू किया था और वो छापा मारने के बाद उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि पुलिस हम तक पहुँच जाएगी और कल रात की जो ट्रेन मुंबई जाती है वो पकड़ने के लिए ये स्टेशन पर चले गए थे, लेकिन इसी बीच पुलिस के द्वारा उनको बरामद कर लिया। साजिश में कितने लोग शामिल थे सर? देखिए, ये इन लोगों ने खुद ब खुद अपने आपको ऐसा किया था। इसको अपने तरीके से उन लोगों ने कोशिश किया था अपने एक मित्र और उसके परिवार की मदद से, लेकिन उनको भी यह नहीं बताया था कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं। उनको भी गुड फेथ में रखकर स्वजातीय ही लोग थे उनके, तो उसकी मदद लेकर के उन्होंने ये स्वांग रचा था। बहरहाल, इस खबर के जरिए हम आपको यह मैसेज दे रहे हैं कि अपने बच्चों की सोहबत और उनके साथियों के बारे में जानकारी रखिए ताकि आपका बच्चा गलत रास्ते न चलना शुरू कर दे। जहानाबाद से खुलासा के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट।